कि युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, ये होर्डिंग तुरंत उतार देनी चाहिए। सबसे चौंकाने वाली बात वंदना जी ये है कि 7 तारीख को एसटीएफ ने बता दिया था लोक सेवा आयोग को कि ये पेपर लीक हो चुका है पटवारी का, फिर भी परीक्षा उन्होंने करवाई। इनका भ्रष्टाचार इतना बड़ा है और ये जो भर्ती माफिया हावी हुआ है और बिना राजनीतिक संरक्षण के सारे कृत्य नहीं हो सकते। पूरा मंत्रिमंडल समेत मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उत्तराखंड में हो रहे लगातार भर्ती घोटालों के बाद विपक्ष सरकार को घेरने में कोई भी कमी नहीं कर रही है, लगातार घेर रही है। चलिए बात करते हैं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय से। सर, जिस तरीके से लगातार युवाओं के साथ सरकार बार बार धोखे पे धोखे कर रही है भर्ती परीक्षाओं को लेकर, युवा है उनका अब जो भर्ती संस्थान है उन पर अब विश्वास ही नहीं रहा है, उसको लेकर अब क्या कहेंगे? सबसे चौंकाने वाली बात वंदना जी ये है कि 7 तारीख को एसटीएफ ने बता दिया था लोक सेवा आयोग को कि ये पेपर लीक हो चुका है पटवारी का, फिर भी परीक्षा उन्होंने करवाई। इनका भ्रष्टाचार इतना बड़ा है और ये जो भर्ती माफिया हावी हुआ है और बिना राजनीतिक संरक्षण के सारे कृत्य नहीं हो सकते। ये आम आदमी की भी राय है, उन बच्चों की भी राय है, अभ्यर्थियों की भी राय है। तो अवश्य लोक सेवा आयोग का जो अति गोपन विभाग है उसमें क्वेश्चन बैंक बनता है। जो प्रमुख अभियुक्त है पटवारी घोटाले में, उस क्वेश्चन बैंक के हर पन्ने पे उसके साइन है। वो पूरा क्वेश्चन बैंक कॉम्प्रोमाइज्ड है। हमारी सरकार से मांगे पीसीएस मेंस के एग्जाम स्थगित हो, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम स्थगित हो, सारे एग्जामों पे विराम लगाया जाए, जांच करी जाए, सफाई करी जाए। और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी से मैं आपके फिर माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको इस पर रुकावट हर हाल में करनी चाहिए, वरना कांग्रेस आपके घर के बाहर भी आंदोलन करने को तैयार है। इस बार आयोग के अधिकारियों ने इस बार जो हो रहे भर्ती परीक्षा में साफ साफ कह दिया था कि इस बार जो परीक्षा है वो इलेक्शन मोड पे होगी, चप्पे चप्पे पे निगरानी होगी, हर चीज़ सीक्रेट तरीके से की जाएगी। उसके बाद भी नकल माफियों को रोकथाम करने पर ये नाकाम रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब जो युवा है वो बिल्कुल अब असंतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में है। बिल्कुल खतरे में। 11,000 बच्चे सबसे होनहार हमारे पीसीएस का मेंस देने को तैयार हैं। 28 से 31 उस पूरी व्यवस्था में 3 दिन की व्यवस्था में वंदना जी 20,000 से 50,000 रुपए एक बच्चे का खर्च होता है, रहने से लेके सारी चीज़ों में। तो आप ये समझिए कि युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, ये होर्डिंग तुरंत उतार देनी चाहिए इस सरकार को। सबका साथ सबका विकास तुरंत उतार देनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तुरंत उतार देनी चाहिए। इनको शर्म आनी चाहिए। केवल नारेबाजी और होर्डिंग में चमकें, ज़मीनी सत्य देखें, इन बच्चों का दर्द समझें। तो पूरा मंत्रिमंडल समेत मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पटवारी परीक्षा लीक होने के बाद पिछले महीने हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को घोटाले को लेकर भी अब बात सामने आ रही है, क्योंकि उसमें अब 1 लाख से भी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। उस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब 1 लाख से भी जो ज़्यादा अभ्यर्थी थे जो भाग ले रहे थे, उनकी अभी भविष्य अब खतरे में है। अरे जिस कालखंड में जिसके संरक्षण में ये हुआ है, पिछले 6-7 साल से तो आप ही की सरकार है। लगातार ये जो घोटाले आपकी सरकार में सबसे ज़्यादा हैं। आप दूध का दूध पानी का पानी, सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच करा दीजिए, सबको संतुष्टि मिल जाएगी। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।